वो किस तरीके से फ़िल्टर करे स्टॉक्स को, समझ में नहीं आता है। तो मनी कंट्रोल अच्छी साइट्स है, एक अच्छा सोर्स है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन, वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ज़्यादा पैसा वो लेते नहीं है, शायद से 200-300 रुपये लेंगे। मैंने अभी हाल ही में रिन्यू किया है, 100 रुपये लगे मुझे, 99 रुपीज़ रिन्यू करने को। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रहती है, कभी कभी बहुत काम में भी आती है। तो इस तरीके से इसका जो है मेन पेज रहता है, आपको इसमें साइन अप करके लॉगिन करना है। सब्सक्रिप्शन ले ले, मेरे हिसाब से तो 200-300 रुपये लगेंगे। आप देख ले, मेरा तो रिन्यू का था तो मुझे 100 रुपये में रिन्यू हो गया है। यहाँ पे सारी न्यूज़ आपको मार्केट से रिलेटेड और जियो पॉलिटिकल और पूरे इधर उधर की सारी न्यूज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। तो हम आते हैं मार्केट पे। न्यूज़ के ये बहुत सारे टैब्स दिखेंगे आपको से आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मार्केट पे आ गए हम लोग। मार्केट पे आने के बाद में सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। टॉप गेनर, टॉप लूजर्स कौन कौन है, फिर 52 वीक हाई पे कौन है, लो पे कौन है, और प्राइस का मूवमेंट किसमें ज़्यादा है, वॉल्यूम किसमें ज़्यादा है। ठीक है। चलो हम देख लेते हैं आज के टॉप गेनर कौन से हैं, एक एक करके हम देखते हैं। और इसमें एक स्टॉक स्कैनर भी है, यहाँ पे रेडीमेड स्कैनर मिलते हैं, इसको भी हम देखेंगे आगे चल के। चार्ट पे कोशिश करेंगे समझने की, कौन से स्टॉक्स हमारे काम के हैं, कौन से नहीं है, वो देख लेते हैं। अभी जो है टॉप गेनर निफ्टी 50 के टॉप गेनर बता रहा है। आप इसमें से देख सकते हैं, जो भी आपको लगेगा सेक्टर के हिसाब से, तो आप इसके टॉप गेनर निकाल सकते हैं यहाँ से। निफ्टी 50 के देख लेते हैं हम, 500 के टॉप गेनर्स कौन से हैं। असल में टॉप गेनर्स देखने का मकसद ये है, मैं ऐसा समझता हूँ कि टॉप गेनर वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें मोमेंटम होता है, जिनमें वॉल्यूम अच्छा होता है, और जिनमें बहुत ज़्यादा हलचल हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह के स्टॉक्स ऐसा ऐसा है कि हम स्विंग के लिए, एक दो दिन के लिए ऐसे स्टॉक्स में हम हमारी पोजीशन बना सकते हैं, ताकि हमें जल्दी इसमें रिटर्न मिले, या तो हमारा टारगेट हिट होगा या हमारा ऐसे हिट होगा। हमें असल में बोरिंग महसूस नहीं होगा, ऐसे स्टॉक्स में बोरियत महसूस नहीं होगी कि हम लेके बैठे हैं उसे महीनों तक के, उसमें कोई मोमेंटम नहीं है और कोई इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो टॉप गेनर का ऐसा रहता है कि इसमें हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। अडानी के तो तकरीबन सारे स्टॉक्स आज ऊपर थे। अडानी से तो आप दूर रहे, मेरा मशवरा है तो ये अच्छा है। इसके अलावा हमें जो है इसमें शरिया कंप्लाइंट वगैरह भी चेक करके रखना है, इसमें तो नहीं होता है, मैनुअली हमें चेक करना रहेगा एक एक। ठीक है। देखो आज का टॉप गेनर में हिमाद्री स्पेशल केमिकल भी है, जो आज तकरीबन 6.5% भागा है। और इसकी अगर हम ये देखेंगे, जो शॉर्ट एनालिसिस रहता है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स शॉर्ट, तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ इसकी क्या क्या है। इसको डीपली आप स्टडी करें तो अच्छा रहेगा। वीकनेस इसमें एक नज़र आ रही है, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो। ठीक है। इस तरीके से इसमें अपॉर्चुनिटीज है, 3 अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल रही है। पॉजिटिव ब्रेकआउट, थर्ड रेसिस्टेंस, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, हाई वॉल्यूम हाई गेन, यानी वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा आज आया है। इसका थोड़ा सा पी ज़्यादा हो गया है, तो ये आप अपना इसको एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में जो है मनी कंट्रोल इसेंशियल्स में 88% पास है। और इधर देखेंगे मनी कंट्रोल इनसाइट्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। तो ये सारी डिटेल है, आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी, यानी हमारे लिए एक तरीके से रिसोर्स है इंफॉर्मेशन का। स्टॉक से रिलेटेड आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मालूम कर सकते हैं, और दूसरी भी वेबसाइट्स है लेकिन मैं प्रेफर यही करता हूँ।
थोड़ा बहुत सा डिफरेंस रहता है सब में। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसको हम चार्ट पे देख लेते एक बार। HSCL, जो हमारा चार्ट बना हुआ है ऑलरेडी इस पे, और मेरे वॉच लिस्ट में भी है ये। और आज इसमें तकरीबन 6% का मूवमेंट आया है। ठीक है, वॉल्यूम भी आज देखेंगे तो एवरेज के ऊपर वॉल्यूम है। तकरीबन 20 लाख वॉल्यूम है इसमें, 20 लाख के ऊपर वॉल्यूम है। उसके अलावा आप देखेंगे RSI 30 से सपोर्ट लेके ये पलट रहा है। तो अच्छा रिवर्सल इसमें हुआ है। तो इसमें आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके इसमें अपने सेटअप के हिसाब से इसमें आप एंट्री कर सकते हैं अगर आ रहा है, आपका दिल मुतमईन है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक कि दिल में इत्मीनान हमें नहीं मिलेगा, तब तक के मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो एंट्री एग्जिट आपको जो है इत्मीनान बख्श होना चाहिए, ताकि बाद में बेचैनी बेइत्मीनानी ना हो। तो ये देखो, इस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहा है। और ये चार्ट पैटर्न जो है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। अगर हम इस पैटर्न के हिसाब से इसका टारगेट देखें तो इसका टारगेट ऐसा रहेगा। ठीक है, इसका टारगेट इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो 800 रुपये तक का इसका टारगेट है इंशाल्लाह, चार्ट पैटर्न के हिसाब से। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये मार्केट है। यानी ये कल किस तरफ जाएगा, कल क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। इसमें शायद से अपर सर्किट भी लग सकता है, लोअर सर्किट भी लग सकता है, 10% भी भाग सकता है, -10% भी हो सकता है। ठीक है, और ये टारगेट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और कितने टाइम में देगा ये कोई बताते नहीं आता। हम सिर्फ अपना एनालिसिस करते हैं इसके चार्ट की हिस्ट्री के हिसाब से। चार्ट की हिस्ट्री क्या कहती है और पैटर्न्स के हिसाब से हम किस तरीके से इसमें टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, हम बस ये देख सकते हैं। फ्यूचर में इसमें क्या होगा आगे ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। अगर कोई एडमिन अगर कोई कुछ बताता है तो वो अपना एनालिसिस अपना स्टडी शेयर करता है। जरूरी नहीं कि उसकी बात जो है बताई हुई वो पत्थर की लकीर हो, जो उसने बोला है वो 100% सही हो, एक्यूरेट हो। हम में से हर कोई गलत भी हो सकता है, मार्केट है। ठीक है, तो देखो मुझे अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है, ये मेरी ऑलरेडी लिस्ट में है। आप भी इसको ऐड करें। और स्विंग के लिए अच्छा एक मुझे ऑप्शन लग रहा है इसमें। इसमें वॉल्यूम भी बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे। आज वो एवरेज के ऊपर वॉल्यूम था, और कैंडल भी अच्छी बुलिश कैंडल है। देखते हैं इंशाल्लाह इसमें आगे क्या हो सकता है। ठीक है, आते हैं वेबसाइट पे हमारे। हम टॉप गेनर में हमने एक देख लिया है, HFCL। इसमें HFCL भी है, आप देख सकते हैं। HFCL है, रिटेल है, CG पावर है। तो ये टॉप गेनर में है। और ये निफ्टी निफ्टी 500 के स्टॉक है। BML भी शायद से कंप्लाइंट होगा, तो आप देख सकते हैं। BML भी अच्छे स्टॉक है। देखो मेरा चार्ट पुराना बना हुआ है। BML में मैंने एक बार ट्रेड लिया था, यहाँ कहीं तो भी मैंने ट्रेड लिया था इसमें, 2000 के आसपास इतने में कहीं ट्रेड हुआ था मेरा। तो तो कैसे थोड़ा सा पेशेंस सब्र रहा ना इंसान को, तो मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकता है। यहाँ तक कि अगर हाई तक के लिए हम, तो एक साल के अंदर इसने तकरीबन 125%, 125% दी है रिटर्न। तो थोड़ा सा सब्र पेशेंस होना चाहिए और थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, तो इंसान इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकता है कोई बंदा। ठीक है, अगर ये कंप्लाइंट होगा तो इसको भी आप वॉचलिस्ट में रखो, अच्छा स्टॉक है। और देखेंगे शाकिर सर जो है ना ये भी बताते हैं ईयर क्रॉस स्कोर करके। तो ये जितना ज्यादा रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप ये देख सकते हैं कि इसका स्कोर जो है 9 आ रहा है, शायद से आउट ऑफ 10 है। आउट ऑफ 10 इसका 9 आ रहा है। तो और ये जो दिखा रहा है ना, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल दिखा रहा है। CAGR भी आप देखेंगे, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सारी चीजें इसमें बताई गई है। और यहाँ पे जो है जनरल डिटेल रहती है, ओपन क्लोज लो हाई, ठीक है, उसको में वॉल्यूम कितना है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, पावर वीक हाई लो, ईपीएस पी, तो ये भी आप यहाँ पे सरसरी तौर पे चेक कर सकते हैं इसमें मनी कंट्रोल में। तो आप इसका इस्तेमाल करें, एक अच्छी वेबसाइट है, इसकी शायद से एप्लीकेशन भी है, आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अगर सपोज आपको नहीं टाइम मिल रहा है इतना, आपको फिल्टर करने के लिए, आपको सर्च करने के लिए मैनुअली, और लेकिन आपको चार्ट बनाना है। आपको क्या करना है, आप फिल्टर कहीं से भी करो, स्टॉक कहीं से भी लो, आपको चार्ट बनाना है, चार्ट देखना है, चार्ट के हिसाब से आपको उसमें इंटरेक्ट करना है। देखो कैश फ्लो जहां तक कि मैं समझता हूँ तो कैश फ्लो में कैसा रहता है, उनके पास कितना कैश है कि वो जी यानी उनका जो ऑपरेशंस के लिए उनके पास में कितना है कैश है, अभी उनके माइनस में है या प्लस में है। तो और उसमें हमें ये बताया जाता है कि किन किन कामों में कैश यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में कितना लगा हुआ है, और ऑपरेटिंग ऑपरेशन मेन मेन ऑपरेशन रहता है कंपनी का, उसमें कितना लगा हुआ है, इन हैंड कितना है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है। तो अगर कैश फ्लो समझो कोर एक्टिविटी में ज्यादा लगा हुआ है तो अच्छा है। अगर सपोज कोर एक्टिविटी जो बिजनेस की है उसमें अच्छा खासा अमाउंट उनका लगा हुआ है, मैक्सिमम उसमें लगा हुआ है, और दूसरी जो एक्टिविटी रहती है ना, बहुत सारे कंपनीज दूसरी जगह इन्वेस्ट करती है, और उसके अलावा दूसरे भी काम करते हो इन्वेस्टिंग के अलावा, वो बैंक में इधर उधर, म्यूचुअल फंड में इधर उधर, सारी चीजें यानी ज्यादातर इन्वेस्टिंग रहती है। तो उसमें अगर कम रहा, उनकी कोर एक्टिविटी में ज्यादा रहा, और कोर एक्टिविटी से उनका अच्छा खासा पैसा जनरेट हो रहा है, बन रहा है, वो तो वो बहुत अच्छी बात है। और कंपनी के पास में पैसा रहना चाहिए पॉजिटिव में। और किसी को कुछ कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, मनी कंट्रोल से? अताउर रहमान भाई, ये पेट्रोस स्कोर आपने किस जगह बताया है अभी मनी कंट्रोल में? थोड़ा सा एक दफा फिर से बताएं। देखो मनी कंट्रोल में नीचे आएंगे ना, सबसे नीचे आखिरी सेशन उसका रहता है, मनी कंट्रोल इनसाइट प्रो, ये प्रो वालों को दिखाता है, जिनका लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन उनको दिखाता है। तो ये इसमें सारी डिटेल रहती है, प्राइस देखो, ये सारी प्राइस से रिलेटेड, फाइनेंशियल, इंडस्ट्री कंपैरिजन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो ग्रीन है इसके पॉजिटिव पॉइंट है, और जो रेड है उसके नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और ये सारी चीजें कैलकुलेट करके यहाँ दिखाता है। फाइनेंशियल में जो है, आपको अगर देखना है, किसी को सिर्फ एक ही इसमें देखना है, आपको आपको सारी चीजें चेक नहीं करना है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल में पेट्रोस की स्कोर जो है ये ज्यादा होना चाहिए, जितना जी ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। तो ये सारी चीजें एनालिसिस करके यहाँ पे बताते हैं। फ्री में भी हम बहुत सारे इसके जो फीचर्स है वो देख सकते हैं फ्री में, लेकिन अगर 200-300 रुपए देके या बस 500 रुपए देके हमें मिल रहा है 1 साल के लिए, तो मेरे लिए मैं ये सोचता हूँ कि बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। तो ले लो, एक बार ले लो, इंशाल्लाह देखते हैं, उसके कूपन्स वगैरह भी रहते हैं, और उसमें कैशबैक भी आ जाता है। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तो आप लोग जो है ऐसा कर सकते हैं कि 500 पे करके वो ले ले, और 400 रुपये उसमें कैशबैक भी है, यानी आपका सिर्फ 100 रुपये में 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज है, आप वो कर ले पहली, यानी मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि पहली फुर्सत में इसका सब्सक्रिप्शन ले ले, और थोड़ा स्टडी करे अगर टाइम मिले तो, इस पे बहुत फायदेमंद है। तो ये जो हो गया, इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि इसका जो है परफॉर्मेंस कैसा है 5 दिन का, ठीक है। देखो ये प्रो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये प्रो पे क्लिक करेंगे आप, शायद से मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बता दिया है, बता देंगे, ये प्रो प्रो वालों के लिए है खाली ये। तो मुझे, मैंने ऐप से किया था, इसमें अभी साइट में देखना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, करंट ऑफर, तो ये यहाँ पे देखो 200 रुपये कैशबैक है। साइन अप करके लॉग इन करेंगे ना, तो वो आपको पॉपअप विंडो आ जाएंगी आपके पास में,
स्क्रीन पे, तो वो वहां से आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। वो बोलेंगे इतना कैशबैक है, ऐसा ऐसा ऑफर है, तो वो खुद ही पॉपअप आपको दिखाएंगे। हाँ, जज़ाकुमुल्लाह। किसी शेयर के रिजल्ट जब आते हैं तो इस पर मनी कंट्रोल पे फास्ट आ जाते हैं। हाँ, तो इस पे भी आ जाते हैं तकरीबन। जब अवेलेबल हो जाते हैं पब्लिकली सारे रिजल्ट, तो इस पे भी जल्दी आ ही जाते हैं। इस पे भी हम देख सकते हैं। ओके। भैया रिजर्व बोले तो वही, जैसा उनको रखना ही रखना है। सपोज आप सैलरीज देना है, जैसा हमारे भाई ने बताया कि सैलरीज देना ही पड़ेगा ना उनको, सैलरीज नहीं रोक सकते ना। और दूसरी जो काम है रेगुलर के, जो उनको मंथली बेसिस पे करना ही पड़ता है, जैसा रेंट हो गया या सैलरीज हो गई, और जो एक्सपेंसेस हो गए, जनरल एक्सपेंसेस हो गए ऑफिस का, इसका उसका सारी चीजें, मेंटेनेंस का खर्चा, इसके लिए उनको रिजर्व रखना पड़ेगा। सपोज अगर वो रिजर्व नहीं रख पाएंगे तो वो कैसा मैनेज करेंगे, वो सैलरीज कैसा देंगे, वो एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे अपने, जो मंथली उनको रहते हैं, रेंट वगैरह कैसे। उसके अलावा बाकी का पैसा वो फिर वो अपनी एक्टिविटी में लगाते हैं। तो इसमें देखो, ये 5 दिन का जो है ना, ये भी बताता है कि 5 दिन में ये किस तरीके से परफॉर्मेंस इसका रहा है। दिन में रहा है तो समझो अच्छा रहा है। अभी देखो सीसीएल प्रोडक्ट है, ये टॉप विनर में भी है, निफ्टी 500 के टॉप विनर के अलावा आप ये देखेंगे कि ये 5 दिन से इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सीसीएल प्रोडक्ट हमने निकाला है इधर, ये इसको देखेंगे। स्ट्रेंथ इसकी 9 स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वीकनेस 2 दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटीज 4 है। अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या है देख लीजिए। पॉजिटिव ब्रेकआउट, थर्ड रेजिस्टेंस यानी ब्रेकआउट हुआ है इसमें, और ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ, उन्होंने अपडेट किया है, ऐसे इसको बढ़ाया है। जो ब्रोकर रहते हैं ना, उनकी रेटिंग देते हैं आगे से, इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, हाई वॉल्यूम हाई गेन, यानी वॉल्यूम भी है और अच्छा खासा आज इसने गेन दिया है। और ये देखेंगे आप, मनी कंट्रोल एसेंशियल में 88% पास है। इस तरीके से आप सरसरी भी देख लेना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम यानी किसी ऐसे वैसे स्टॉक में हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छे, यानी थोड़ा सा इत्मीनान हो जाएगा आपको। ठीक है, इसका रिकमेंडेशन देखेंगे, प्राइस फोरकास्ट का देखेंगे, 780 का टारगेट तक बता रहा है हाई। लेकिन अभी तो यार इसका चल ही रहा है इतना। हाँ, यहाँ स्कोर देखेंगे, इसका थोड़ा कम बता रहा है। पेट्रोस की स्कोर यानी फाइनेंशियल इसके वीक है। ठीक है, अगर बहुत सारे फाइनेंशियल देख के इसमें अगर करेंगे, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रांग रहेंगे, तो वो रुक जाएंगे फिर। और यहाँ पे नीचे देखेंगे बिग शार्क, यहाँ पे इन्वेस्टर दिखाता है कि बड़े बड़े कौन कौन से इन्वेस्टर इसमें हैं। एक्सिस ग्रुप का इसमें कितना है, 5.5% है। एसबीआई ग्रुप का 3.7% है। तो यानी इससे हम मालूम करेंगे कि इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज, वीआईज और एचएनआईज वगैरह बैठे हैं, बड़े बड़े जो बोलते हैं ना बिग शार्क। राकेश झुंझुनवाले का भी इसमें देखो, प्रेमजी एंड एसोसिएट्स का है। तो इससे थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लिस्ट बनाना है कुछ अच्छे स्टॉक्स की, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा यहाँ फिल्टर करना पड़ेगा, अच्छे स्टॉक्स निकालना पड़ेगा। आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम ट्रेड कर सकते हैं। भाई हम लोग सिर्फ अभी चेक कर रहे हैं। अभी कंप्लाइंट नॉन कंप्लाइंट वो बात का मैटर है, इसमें हो सकता है बहुत सारे नॉन कंप्लाइंट भी आएंगे। तो आपको पहले, सबसे पहले ये चेक करना है, फिल्टर करने से पहले। ये फिल्टर करने के बाद में आपको चेक करना है कंप्लाइंट है नहीं है। कंप्लाइंट है तो ही आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। क्योंकि इसका 5 दिन का जो है परफॉर्मेंस जो हमने देखे, यानी ग्रीन ही कैंडल दिख रही है बनी तकरीबन सारे। और ये मुझे लग रहा है कि अपने 52 वीक और 80H के पास में है। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आगे ब्रेक कर दे। वो आप मनी कंट्रोल पहले देखें, फिर उसके बाद में आप चार्ट देखें, चार्ट के हिसाब से आप एंट्री लें। सपोज अभी जो हम देख रहे थे सीसीएल प्रोडक्ट, तो ये जो है अभी अपने 52 वीक के आसपास है। तो अभी जो ना ये सपोर्ट पे है, ना अपना ब्रेकआउट इसने दिया है। तो इसका ये तो ब्रेकआउट हो जाने दे, या फिर हो सकता है वो अपने रजिस्टेंस से यहाँ से
हो सकता है वो अपने जो है 80 के पास से और 52 वीक के पास से नीचे आ जाए, अपने सपोर्ट पे आ जाए, तो पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे बीच में हम एंट्री नहीं लेते, यहाँ ऐसे बीच में कहीं पे भी रेंडमली हमें एंट्री नहीं लेना है। या तो ब्रेकआउट होने के बाद में रिटेस्ट पे या ब्रेकआउट पे जो जैसा भी है आपको यहाँ पे इसके बाद ऊपर एंट्री लेना है, या फिर यहाँ पे कहीं नीचे सपोर्ट है इसका, ये सपोर्ट है इसका, तो आप सपोर्ट पे आने का इंतजार करें, ऐसे रैंडम किसी में भी एंट्री ना ले। ठीक है, तो ये चार्ट से आपको समझ में आएगा। जब तक कि आप चार्ट ओपन नहीं करेंगे तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपने सारी चीजें चेक कर ली, फाइनेंशियली अच्छा है, सब बढ़िया है स्टॉक का, तो उसके बाद में आप चार्ट देखेंगे तो आप ये देखो अपने रेजिस्टेंस के पास में है, या तो इसको ब्रेकआउट हो जाने दे, या फिर इसको अगर सपोज ब्रेकआउट नहीं होता अपने सपोर्ट पे आ जाने दे, फिर एंट्री ले। तो ये एक डिसिप्लिन के साथ में काम हुआ। अब रेंडमली बीच में कहीं पे एंट्री लेंगे तो वो सही नहीं है अगर देखा जाए तो। हाँ, ये बात अलग है कि आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो फिर वो अगर कोई न्यूज आती है तो बात अलग है। तो ये निफ्टी 500 के हमने देख लिए, तो इस तरीके से आप टॉप निकाल सकते हैं अलग अलग इंडेक्स के, या फिर अलग अलग जो है हमारे सेक्टर के। ठीक है, अभी हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इंफ्रा के कौन से टॉप है, निफ्टी इंफ्रा के। मैंने टॉप गेनर क्यों देखना है तो आपको बता ही दी कि क्यों देखना है। टॉप गेनर ऐसा है कि उसमें हमें अच्छा मोमेंटम रहता है, मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, उसमें वॉल्यूम रहता है और उसमें उथल पुथल रहती है, हलचल रहती है, बोरिंग स्टॉक नहीं रहते हैं, बोर नहीं करेंगे आपको, आपको फटाफट एंट्री एग्जिट मिल जाएंगी ऐसे स्टॉक्स में। या तो आपके टारगेट हिट्स होंगे या आपके एसएल हिट्स होंगे, और ऐसे के बगैर आपको काम करना ही नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि देखो अभी इंफ्रा में जो है ये टॉप गेनर है, तो इंडस टावर आप देखेंगे लास्ट 5 डेज से उसका परफॉर्मेंस जो है ग्रीन में है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं, कहने का मतलब है। और टॉप गेनर देखेंगे तो टॉप गेनर में मैंने बताया कि क्यों देखना है आपको। अगर आप सपोज बॉटम फिशिंग कर रहे हैं तो टॉप गेनर नहीं देख के आपको जो है टॉप लूजर देखना है, या 52 वीक लो पे जो है वो आप देख सकते हैं। वहां से जो बेस बना रहे हैं, बेस बना के वहां से सपोर्ट बना के अच्छा बेस बना के निकलने वाले ऐसे स्टॉक देख सकते हैं, तो 52 वीक लो देखेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, सपोज आप बॉटम फिशिंग करते हैं, लो वाले अच्छे बेस जो बना रहे हैं वो ऐसे स्टॉक्स आप उठाते हैं, तो आपको जो है 52 वीक लो देखना है, टॉप लूजर देखना है, और उसको मॉनिटर करना है आपको कि वो अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका बेस बन रहा है नहीं बन रहा है। और जब रिवर्सल दिखे आपको अच्छा बेस बना के वो निकलने वाला हो, तब आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं तो 52 वीक लो पे और टॉप लूजर देखता भी नहीं। तो ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, आपको टॉप गेनर दिख रहा है, टॉप लूजर्स, ओनली बायर्स। ओनली बायर्स में क्या दिखेगा आपको कि जिसमें पूरे बायर्स है, या तकरीबन 100% के आसपास बायर्स है। ठीक है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक आज उसने 20% सर्किट मारा है, इसमें टोटल बायर्स है, एक भी सेलर नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे टोटल बायर्स, परसेंटेज भी दिखाएंगे जिसमें यानी बायर्स का परसेंटेज ज्यादा है, जैसे एक्सप्रो इंडिया हो गया। ठीक है, आप देखेंगे एमसी एसेंशियल, उनकी रेटिंग जो है एसेंशियल की इसमें 81% पास है, और इनसाइड में देखेंगे परफॉर्मेंस है। तो इसकी डिटेल है सारी, आप इसको रीड करें तो आपको सारी चीजें मालूम पड़ेगी। उसके बाद में मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पे है, और ये पेट्रोस की स्कोर जो है ये एवरेज है, इसका एवरेज फाइनेंशियल है इसके। इसमें बिग शार्क्स वगैरह कौन कौन है भी देख सकते हैं आप। और डेली के हिसाब से जो है वेरी बुलिश है, वीकली भी वेरी बुलिश है, और मंथली भी बुलिश है। तो डेली के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसके आपको यहाँ पे दिखाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाएगा, ये सपोर्ट है इसकी और ये रेजिस्टेंस है। तो ये इसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाएगा कि आज जो है
आज का तो अपडेट करने का है। कल का टोटल वॉल्यूम कितना था, 6 लाख इसमें वॉल्यूम था और 1 लाख के लगभग 25% के लगभग इसमें डिलीवरी में ट्रेड हुआ। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, आपको बस ओपन करके देखना है, एनालिसिस करना है, थोड़ा टाइम देना है। तो इसको देखते हैं हम एक्स प्रो को कैसा क्या है। कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से करना है आपको सारी चीजें। देखो आज यानी वॉल्यूम देखो कितना है, एवरेज से कितना ज्यादा वॉल्यूम है, और इसने तकरीबन अपना जो है 52 वीक को भी इसने ब्रेक किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि एटीएच इसने बनाया है आज। अपना एटीएच बना लिया इसने, बेहतरीन वॉल्यूम है और एटीएच बनाया है। तो इस तरीके से आप स्टॉक निकाल सकते हैं इसमें से। अभी कैसा है, अभी देखो इतना वॉल्यूम है इसमें, इतना वॉल्यूम है, इतनी बड़ी यानी इसने कैंडल बनाया है, एक बुलिश कैंडल बनाया है, तो इसका मतलब इसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, लोगों ने इसमें यानी बाय सेल किया है और इसमें पैसा लगा है अच्छा खासा, तभी इतना भागा है। देखो वॉल्यूम देखो, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसे स्टॉक्स में हमें आगे मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा, कल भी इसमें अच्छा इसमें मोमेंट रहेगा, ये मैं ऐसा समझता हूँ। आरएसआई हाई है, आरएसआई देखो अभी 81 हो गया है, लेकिन आरएसआई 99 पे भी जा सकता है। आरएसआई ऐसे नहीं है कि नहीं जा सकता है, आप देखेंगे आरएसआई 99 वाले स्टॉक भी मिल जाएंगे आपको, 95 वाले भी स्टॉक मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा एक इंडिकेटर है हमारे लिए कि थोड़ा सा हमें अब आरएसआई इसका चले गया है, 80 पर तो थोड़ा संभल के रह सकते हैं हम। देखो हो कुछ भी, काम आपको जो है एसएल के साथ में ही करना है, या तो ट्रेल एसएल करो या अपने टारगेट पे निकलो। ठीक है, आप सपोज ये इसने भाग गया, ये आगे कितना भागेंगे कोई बता नहीं सकता, या फिर रिवर्स भी हो सकता है, नीचे भी उतर सकता है, तो आपको क्या करना है ऐसी ऐसी कंडीशन में, तो टारगेट पे निकलना है या आपको ट्रेल एसएल करना है। आपको ऐसे ट्रेल करेंगे तो आपको जो है थोड़ा और बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा और प्रॉफिट मिल सकता है। ये इंफ्रा के हो गए टॉप, ये इंफ्रा ने जिसमें बायर ज्यादा है, तो ऐसे स्टॉक भी आप निकाल सकते हैं। बावन वीक हाई, 52 वीक हाई पे बोले तो जिनके ब्रेकआउट हो चुके हैं शायद से, तो इसमें दिखाएगा 52 वीक ब्रेकआउट वाले स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सिग्निटी हो गया, इसको देखते हैं हम। देखो इसका 52 वीक जो है, 52 वीक हाई ये था इसका, इसने अपने हाई को भी ब्रेक किया और एटीएच भी आज इसने बना लिया है। दिख रहा है आपको, वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट से आपको जो है स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा किधर है। देखो ये जो है अपना हायर है, हायर लो बनाते जा रहा है, दिख रहा है आपको, एक ट्रेंड में चल रहा है जो अप ट्रेंड है, और इसने अभी अपना आज इसने नया हाई बनाया है, टाइम हाई पे चल रहा है। क्यों ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उसमें यानी मोमेंटम अच्छा है, उसमें वॉल्यूम अच्छा है, उसमें बायर्स आ रहे हैं, हो सकता है ऑल टाइम हाई पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी बैठते हैं, बड़े बड़े जो बिग शार्क रहते हैं वो बाय करते हैं, तो वो चलाते हैं, वो इस तरीके से मूवमेंट बनाते हैं। तो ने आज इसने एटीएच बनाया है और कंटिन्यू रैली दिख रहा है, अब 5-6 सेशन से कंटिन्यू भाग रहा है। ठीक है, ये हो गया 52 वीक का हमने देख लिए, 52 वीक हाई पे ये सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, प्राइस शॉकर भी आप देखेंगे जिसमें वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम शॉकर है, और ये वॉल्यूम शॉकर में ऐसा है जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम सडन आया हो माशाल्लाह, या वॉल्यूम अताउर ज्यादा आया हो। रहमान भाई, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अल्लाह आपको खूब जज़ाए खैर दे। शायद कुछ लोगों के लिए ये पुरानी बात हो, लेकिन हम जैसों के लिए तो एक एक बात इतनी अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, जिसका हम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, कोई हमें ये सब बातें बताएं कहाँ मिलेंगी मनी कंट्रोल में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खूब जज़ाए खैर दे। तो जिस तरह एक एक चीज को आप बता रहे हैं, माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है।
अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस तो आपकी दुआएं हजरत, हो सकता है आपने दुआ की होंगी, अल्लाह ने मेरे जहन में बातें डाला होगा, मैं कहाँ इस लायक हूँ, और हम अल्लाह सब जज़ाए मोहताज हैं अल्लाह के। खैर बस दे। दुआएं करते रहे और कुछ भी नहीं है हम सबके लिए। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके अंदर वालेकुम। सीजनलिटी भी बहुत अच्छा सीखने जैसा है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना सर। क्या क्या बोले? ये मनी कंट्रोल में है ना सीजनलिटी, सिग्नलिटी? और सीजनलिटी आता है ना मनी कंट्रोल के अंदर एक हाँ वो। हाँ हाँ, आता है, इंशाल्लाह देखेंगे, वो भी देखेंगे नेक्स्ट टाइम, या हाँ बीच में अभी कहीं मौका मिलेगा तो मैं जी आज जी। ये थोड़ा सा आप किस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं स्टॉक्स को, वो थोड़ा हाँ बता देता हूँ। अगर जी जी टाइम मिला तो इंशाल्लाह आज ही देंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। हम जो है इसमें वो सारी चीजें बताता है, हीट मैप वगैरह, और कौन सा सेक्टर किधर है, क्या है, सारी चीजें देखेंगे। एक मनी कंट्रोल मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, दूसरे और भी एप्लीकेशंस होंगे, दूसरे और भी रिसोर्सेज होंगे, लेकिन एक इंफॉर्मेशन का यानी नॉलेज का और मालूमात का भंडार है। आपको सिर्फ है इसको, थोड़ा नेटवर्क का इशू है और मैं थोड़ा ऊपर टेरेस पे आके बैठा हूँ, और उसमें उसकी माजरत माफी चाहता हूँ। तो देखो, वॉल्यूम शॉकर का भी एक ऑप्शन है, यानी जिसमें वॉल्यूम आया हो, अच्छा खासा वॉल्यूम आया हो, तो देखो एवरेज वॉल्यूम था ये, परसेंटेज चेंज देखो उसका जो है 8,000% चेंज हुआ है वॉल्यूम में। ठीक है, तो इसमें देखो एक ये स्टॉक ये है, ये इसका परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे 5 दिन से अच्छा परफॉर्मेंस है, और इसका वॉल्यूम जो चेंज है परसेंटेज 3,000% है। शक्ति पंप में भी अच्छा है। तो रहमान भाई एक आध, इसको थोड़ा सा और वाज़े फरमा दें, परसेंटेज हाँ चेंज हाँ, है, ये क्या घंटे को मतलब अभी है हमने चेंज हो रही? चेंज बोले तो इसमें यानी लास्ट डे से या लास्ट वीक से इसमें कितने परसेंट का चेंज हुआ है वॉल्यूम में। हाँ, डे के चार्ट पे देख रहे हैं तो आज कितना, कल के मुकाबले में हाँ, आज कितना कल के चेंज? मुकाबले में आज कितना चेंज हुआ है। हाँ तो माशाल्लाह। देखो एक्सप्रो का जो है ना 1,500% इसमें चेंज आया है, 1,000 1,500% के ऊपर चेंज आया है। अभी एक्सप्रो का हमने चार्ट देखे थे ना, जी जी। तो इसके मुकाबले में जो प्रीवियस डे है ना, उसके मुकाबले में आज का जो वॉल्यूम है वो 1,500% के ऊपर है। हाँ हाँ माशाल्लाह। आप ये देख सकते वॉल्यूम, ये कल का वॉल्यूम है और आज का वॉल्यूम है। कल का वॉल्यूम कितना था अभी देखो, ना दिखेंगे आप मेरे को। कल का वॉल्यूम था 28,000, नहीं 28,000 नहीं था, 46,000 47,000 वॉल्यूम था। और आज का वॉल्यूम देखो कितना है, आज का वॉल्यूम है 5,40,000। तो वो उसका परसेंटेज कितना हो रहा है, उसका 1,500% के ऊपर हो रहा है। ठीक है, माशाल्लाह तो जज़ाकुमुल्लाह। ये ये दिखाएगा कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, यानी जितना ज्यादा हुआ इसका मतलब उसमें उतना मोमेंटम था, उसमें उतने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, उतने ज्यादा लोगों ने। माशाल्लाह। अच्छा, एक बात पूछना थी, अगर वॉल्यूम ज़्यादा आ जाएगा तो क्या इसके चांसेस होते हैं क्या कि मतलब आगे भी बुलिश हो सकता है? एक दिन अगर वॉल्यूम ज़्यादा आ गया है, मतलब एवरेज से भी ज़्यादा आ गया, तो फिर आगे जाने के चांसेस होते हैं क्या हाँ, प्राइस के? चांसेस होते हैं ना, क्यों होते हैं, क्योंकि देखो वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते लोग। वॉल्यूम जो है ना एकदम क्लियर कट दिखता है, कितने लोग उसमें। वॉल्यूम क्या होता है, लेने बेचने को वॉल्यूम बोलते हैं। कोई जी बाय करेगा, कोई सेल करेगा, तो ये हो गया वॉल्यूम। बाय सेल का जब तक के कंप्लीट नहीं होगा ना, जी। तो तब तक के वॉल्यूम नहीं गिनेंगे। सपोज कोई एक स्टॉक बेच रहा है, तो कोई एक स्टॉक ले रहा है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेने बेचने का एक वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो अच्छा इसमें यानी जितने ज्यादा ट्रेड होंगे तो उतना उसमें मोमेंट रहेगा। ठीक है, अगर अच्छा सपोज वो अच्छा। अच्छे वॉल्यूम के साथ में अगर अप ट्रेंड में है, ऊपर उसका प्राइस बढ़ रहा है, हमें ये भी देखना है कि वॉल्यूम किस साइड में आ रहा है। वॉल्यूम अगर बाइंग का वॉल्यूम है और वो सपोज अप ट्रेंड में है, तो चांसेस है कि वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और सपोज वो उसका वॉल्यूम अगर डाउन ट्रेंड की तरफ है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में सेलिंग हो रही है, लोग ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब और नीचे गिर सकता है। तो हमें वॉल्यूम देखना है किस तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर अच्छा अप ट्रेंड में है और अच्छे डायरेक्शन में उसका वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, तो उसके भी बहुत सारे सिग्नल है, यानी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कंटिन्यू वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, तो इसके चांसेस है कि वो आगे भी बढ़ेंगे, यानी बुलिश साइन है। और अच्छा सपोज वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, यानी अच्छा वॉल्यूम के साथ में गिर रहा है, तो इसका क्या इंडिकेशन है कि ये और गिरेगा। ये
जज़ाकल्लाह। ये डिलीवरी वॉल्यूम आते हैं कि कमीशन रेगुलर वॉल्यूम आते हैं इसमें? नहीं, ये रेगुलर वॉल्यूम है। डिलीवरी का आपको चेक करना है, एनएसी भी चेक कर सकते हैं आप। देखो, एनएसी की भी वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। आपको अगर डिलीवरी चेक करना है तो यहाँ बताता है, देखो ये कैपेसाइट इंफ्रा है, दिख रहा कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट। आई ट्रेड लिया, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्रॉफिट में निकला हूं। तो ये इसका डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे आप, 43% है आज का। और यही परसेंटेज आपको मनी कंट्रोल पे दिखेगा। कहाँ दिखेगा आपको? मनी कंट्रोल पे। मैंने बताया था ना, किसी एक स्टॉक का अगर हमें देखना है, सपोज अभी इसको ले लेते, इसमें 8000% वॉल्यूम चेंज हुआ है, लेकिन देखो ये गिरा है ना, 13% गिरा है, यानी अच्छी वॉल्यूम के साथ में गिरा है। तो हो सकता है कल भी गिरेगा, ठीक है। अब ये आज भागा है, अगर अच्छे ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है और इसका वॉल्यूम का परसेंटेज जो चेंज है ये अच्छा ज्यादा है, तो हो सकता है चांसेस के कल ये भी भागे। चांसेस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा करके। क्या मार्केट है, डिस्क्लेमर मैंने पहले भी दे चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। ये सब क्या है, एक एनालिसिस रहती है, स्टडी रहती है, अपनी अपनी रिसर्च रहती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये आज अपने डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड में है, और आज अच्छा वॉल्यूम आया है, इसमें देखने को मिला है, तो और बाइंग हुई है इसमें, तो कल भी इसमें चांसेस है इंशाल्लाह कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। जी जज़ाकल्लाह। हो गया, ये हो गया हमारा वॉल्यूम शॉकर। वॉल्यूम के हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक सर है। अपना ये बाइंग के और सेलिंग के अलग अलग वॉल्यूम देख सकता है? तो कितनी बाइंग है और कितनी सेलिंग है? वो तो आपको सेलर वही का। दिखेगा ना। नहीं, वो कैसा एग्जैक्ट आपको जो है, मेरे हिसाब से तो जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, सपोज आप ज़ीरोधा वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें ऑर्डर वगैरह लगे रहते हैं, उसमें परसेंटेज भी दिखाता है। जैसे गुरु में परसेंटेज दिखाता है कि जी 50% बायर है, 50% सेलर है, तो वो बाइंग सेलिंग का वहां दिखाता है। मनी तो कंट्रोल ये में वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम देखो, बायर सेल करने का एक वॉल्यूम बनता है। कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, तो ये एक वॉल्यूम हो गया, ठीक है। हाँ, ये अब कंबाइंड अलग वॉल्यूम अलग, हुआ ना, जैसे डिफरेंट, जैसे बाइंग के अलग के बायर्स इतने हैं और सेलर्स इतने हैं। हाँ, तो वो एप्लीकेशन में देख सकते हैं आप। वो यहाँ पे भी दिखता होगा, मैंने अभी चेक नहीं किया कभी। हाँ हाँ। देखेंगे इंशाल्लाह, मालूम पड़ा तो बताएंगे, लेकिन एप्लीकेशन में बताता है इतने परसेंट बायर है, इतना वॉल्यूम बाइंग का है और इतना वॉल्यूम सेलिंग का है। ग्रो हाँ, में भी उससे ज्यादा दिखाता है, आसानी हो दूसरे जाएगा। एप्लीकेशन में भी। मतलब बायर ज्यादा हो, उसके बाद ज्यादा खरीदने में मजा आता है। फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों ने बाय भी किया और 10,000 लोग सेलर भी आ गए, तो फिर वो 10,000 का 10,000 वॉल्यूम का एक बनेगा। वॉल्यूम हुआ। जी 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 10,000 जी का एक जी। वॉल्यूम हुआ। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट मुझको समझ में आया। असल में क्या है, सिक्कों के अंदर ये था, मेरा ऐसे थिंकिंग थी कि सेलर से ज्यादा बायर रहेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा था। अभी सिक्कों के अंदर मैं देख रहा था, वही ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी ये बात समझ में देखो, आई कि बायर और सेलर दोनों, मतलब वो माइनस हो जाता है। हाँ और आप लोग बहुत सारे ये देखे होंगे कि अभी बायर्स जो है 10-20% बायर्स थे, फिर एकदम सडनली बायर्स बढ़े हैं। तो जी हमें जो है बायर्स और सेलर का जो दिखाता है ना, उसमें कितने परसेंट बायर सेलर है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड नहीं करना है। वो कभी बायर्स एकदम जीरो भी हो जाते हैं और कभी बायर्स एकदम 100% भी हो जाते हैं। सेम ऐसा सेलर के साथ में होता है। अच्छा। तो वो उसको देखता है इंशाल्लाह। मैंने भी अभी इतना देखा नहीं है कि इंडिविजुअली बाय कितना वॉल्यूम है, सेल कितना वॉल्यूम है, वो मैंने भी चेक नहीं किया कभी। कंबाइन ही देखता हूँ, और उसमें जो है इसका देखता हूँ कि डिलीवरी में कितना ट्रेड हुआ, ये ज्यादातर देखता हूँ। देखेंगे इंशाल्लाह, मालूम पड़ा तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपसे। अताउर रहमान भाई, एक सपोज उसमें बायर्स है, बायर्स तो है, बायर्स बाय करना चाहते हैं, लेकिन सेलर अपनी जो बाइंग की प्राइस पे जो बायर्स बाय करते हैं ना, सेलर वो प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम नहीं रहता है उसमें। आप वॉल्यूम देखो, अगर वॉल्यूम कम होगा, और दूसरी बात जो है, जो डिफरेंस रहेगा ना इसका बायर्स का, सपोज कोई स्टॉक 100 रुपए का है और वो 100 रुपए करंट प्राइस पे चल रहा है, और बायर्स को लेना चाहेंगे 95 रुपीज पे, 95 रुपए पे, लेकिन सेलर बेचना चाहेंगे उसको 105 रुपए पे। तो ये बीच का जो डिफरेंस रहेगा ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे ऑर्डर। डिफरेंस ज्यादा रहेगा और ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम रहेगा। वॉल्यूम कम होने से क्या होगा मालूम, बाय सेल, इसमें जो मूवमेंट आता है ना स्टॉक में, जितना ज्यादा बाय सेल होगा उतना अच्छा मूवमेंट रहेगा इसमें, ऊपर या नीचे, अप एंड डाउन जो भी है।
तो जितने ज्यादा उसमें वॉल्यूम रहेगा, लोग बाय करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, उससे मूवमेंट रहेगा। अब सपोज मैंने जो एग्जांपल दिया, बायर जो है 95 रुपीज बाय करना चाहते हैं, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस उसका 100 रुपए चल रहा, लेकिन सेलर उसको 105 रुपए पे सेल करना चाहेंगे, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना। फिर वो जो भी बाय सेल के ऑर्डर लगेंगे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो वो अटका रहेगा, वो या फिर नीचे आएगा, जो भी है उसमें हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ। तो आप ये गौर करना उसमें बाय सेल के ऑर्डर कितना पे लगे हैं और उसमें डिफरेंस कितना है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम कम होगा उसमें, कम वॉल्यूम में ऐसा अक्सर होता है, या बीएससी का स्टॉक होगा, बीएससी के स्टॉक पे वॉल्यूम कम रहता है। है तो ऐसा एनएससी का बहुत बार ही होता है। है, मेरे साथ में भी ऐसा कई बार हुआ कि उसमें बायर 90% 80% बायर है, लेकिन वो स्टॉक भाग ही नहीं रहा, उसमें कोई मोमेंटम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वॉल्यूम कम है और उसमें जो है बाय सेल हो नहीं पा रहा है, ट्रेड हो नहीं पा रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा जैसे ट्रेड होगा तो उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फिर उसमें हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी असलन हम फैसला लेंगे वो सिर्फ बायर को देखकर नहीं, बल्कि वॉल्यूम ज्यादा अहमियत रखता है हमारे लिए। हाँ, वॉल्यूम ज्यादा अहमियत रखता है, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, और वॉल्यूम ज्यादा होने के साथ में उसको किस पोजीशन पे चार्ट पे देखना है, सारी चीजें करने के बाद में हजरत, सारा जी एनालिसिस रिसर्च करने के बाद में हमें उसको चार्ट पे लेके आना है। जैसा अभी हम चार्ट पे देख रहे हैं ना, अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं, चार्ट पे भी देख रहे हैं, वो किस जी लेवल पे है, क्या है, किधर है, तो वो उसके बाद में हमें एंट्री लेना है, चार्ट पे देखने के बाद में। माशाल्लाह, ठीक जज़ाकुमुल्लाह है, खैर। ये हो गया वॉल्यूम शॉकर का, यहाँ पे जिसमें वॉल्यूम ज्यादा बड़ा हो, एकदम से आया हो, वो कितना, उसके अलावा परसेंटेज भी दिखाता है। ठीक है, इसके बाद में मोस्ट एक्टिव स्टॉक है, उसके बाद में जो है स्टॉक स्कैनर है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम, इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में हीट मैप वगैरह कोशिश करूंगा, सेक्टर वगैरह कैसा क्या देख सकते हैं हम। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम ये 5 मिनट में। इससे ऊपर क्या है अताउर रहमान भाई, ये इससे ऊपर? ये सीजनल, वही भाई ने जो पूछा था, सीजनलिटी एनालिसिस करके, ये नया फीचर है। और अच्छा ये अच्छा, क्या इसके है बारे कि कौन से सीजन में ये अपना जो है पुराना रिकॉर्ड कोई स्टॉक का निकाल के बताएंगे, कौन सा स्टॉक कौन से सीजन में कितने परसेंट क्या भागा है, क्या है, हाँ मंथली कुछ। मंथली बताएंगे। ये चेक किया था मैंने, जी, हमारे फैजान भाई ने बताए थे, जो एडमिन है, अल्लाह उनको जजाय खैर दे, और आमीन उन्होंने आमीन। मुझे काम भी दिया था, लेकिन मैं काम पूरा नहीं कर पाया हूँ। तो ये नया फीचर है, ये फीचर के हिसाब से कौन से मंथ में, सपोज फर्टिलाइजर के स्टॉक्स है, हाँ, फर्टिलाइजर के एनएफ स्टॉक्स जो बारिश एनर्जीएस। से पहले चलेंगे, तो आप देखेंगे सीजन एनालिसिस में, तो ये आप फर्टिलाइजर के स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे अक्सर के जो है बारिश से पहले उसमें अच्छा खासा चेंज देखने को मिला है। तो इससे आपको ये समझने में आसानी रहेंगी कि कौन से स्टॉक कब भागते हैं, तो उसके हाँ हिसाब से आप ट्रेड कर माशाल्लाह पाएंगे। तो इंशाल्लाह इसको माशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन में लेंगे इंशाल्लाह हम। एक स्कैनर का देख लेते हैं, स्टॉक स्कैनर के बारे में थोड़ा सा, फिर क्लोज जी करते हैं। देखो ये जो है ना, यहाँ पे देखो रिजल्ट स्कैनर, ये आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिख रही है। अगर किसी को स्कैन करना नहीं आता है, नहीं समझता है, या नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ प्रीडिफाइंड पहले से बने हुए इनके स्कैनर है अपनी कंट्रोल पे। तो ये इसकी कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है। जैसा ये हो गया रिजल्ट स्कैनर, यानी रिजल्ट से रिलेटेड स्कैनर आपको यहाँ दिखेंगे, इसमें यानी क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन 25%, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अलग अलग टाइप के स्कैनर बने हुए हैं। उसके अलावा मनी कंट्रोल, क्यूरेटेड स्कैन, रेशियो स्कैन, प्रॉफिट लॉस स्कैन, उसके बाद में बैलेंस शीट स्कैन। बैलेंस शीट में आप देखो देख सकते हैं, यानी थोड़ा। डेप्ट टू, अभी थोड़ा सा सरसरी मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह यहाँ से अगर मुझे चांस मिला तो मैं कल परसों जैसा भी मुमकिन हो आपको बताने की कोशिश करूंगा इसके आगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ा इंशाल्लाह। सा सिर्फ ये जो है स्कैनर के बारे में इसमें बता रहा हूँ अभी, तो डीप में जी थोड़ा सा अगले सेशन में इसमें डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी स्कैन है, एफआईआई फेवरेट, यानी जिसमें एफआईआई वगैरह ने अच्छी खासी इसमें होल्डिंग बना के रखी है, प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह सारी चीजें, ये स्कैन है। आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये बहुत सारी ये कैटेगरीज है, इसके अंदर जो है, और आपको बहुत ज्यादा स्कैन देखने को मिलेंगे, एक से ज्यादा स्कैन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा, तो ये रिजल्ट का स्कैन है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं, यानी जिनके क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ जो है 25% के ज्यादा हुई है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट हम देखते हैं ना,
प्रीवियस क्वार्टर से उसका जो रिजल्ट है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो 25% आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। सारे जितने भी स्कैनर में ये स्कैनर में रिजल्ट आएंगे, स्टॉक आएंगे, ठीक। ये देखो, ये आइनॉक्स वाइंड एनर्जी है, प्रॉफिट ग्रोथ बता रहे हो, प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टरली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, यानी क्रॉस वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, आपका लैब है। तो ये जितने भी स्टॉक आपको दिख रहे हैं ना, ये 25% के ऊपर इनका ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम दूसरा स्कैन देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न वाला स्कैन देखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल स्कैनर है। देखो, एफ आई फेवरेट्स, यानी FII की जो फॉरेनर इन्वेस्टर रहते हैं ना, उनकी होल्डिंग जिनमें ज्यादा है, या जिनमें होल्डिंग वो अपनी बढ़ा रहे हैं, जिनमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारे स्टॉक्स यहाँ देखने को मिलेंगे। लिस्ट ऑफ कंपनीज इन विच FII होल्डिंग्स एक्सीड 40%, यानी 40% के ऊपर जिनकी होल्डिंग है FIIs की, वैसे स्टॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रेडीमेड स्कैन है, आपको जाके विंडो ओपन करना है और देखना है, उसका जबरदस्त, एनालिसिस करना है। माशाल्लाह, देखो, पूरा खजाना भरा रेडिंगटन पड़ा बता रहे हैं ना, ये रेडिंगटन है, इसमें 40% के ऊपर है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको स्क्रीनर पे देख लेते हैं, हो सकता है स्क्रीनर पे थोड़ा इंफॉर्मेशन आगे पीछे होती है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं जब स्कैनर में आया है। देखो, जो है स्कैनर में आया ना हमारे, 40% के ऊपर FIS की जिनकी होल्डिंग है। देखो, ये FIS का पहली जो रो है, ये FIS की है, और आप देख सकते हैं FIS की होल्डिंग कितनी है इसमें, यानी तकरीबन 50% के ऊपर FIS की होल्डिंग है। और पिछले जो है जून क्वार्टर से ये क्वार्टर उन्होंने रेडिंगटन में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है सितंबर के। देखो, पहले जो है 57.87% था, अभी 58.07 है, यानी यहाँ होल्डिंग बढ़ी है। माल किसका यानी माल उठाया है इन्होंने, और किसके पास से उठाया है? देखो, थोड़ा सा यहाँ से उठाया है DIs ने, और थोड़ा इन्वेस्टर के पास से उठाया है, अपने रिटेलर के पास से उठाया है, ठीक है। रिटेलर कम हो गए इसमें, पहले 23.99 थे, अभी 23.84 है। थोड़ा जो हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर रहते हैं वहां से उठाए उन्होंने, और थोड़ा रिटेलर के पास से उठाया, अपनी होल्डिंग बढ़ाई। क्यों बढ़ाई है? उन्होंने रिसर्च किए होंगे इसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर, कंपनी के ऊपर, उसके सारी चीजें देखे होंगे, तभी उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है ना। जी कंपनी के ऊपर भरोसा है तभी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें ये प्रमोटर को प्रमोटर्स है यार, बाहर के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी रिसर्च इस तरीके से एकदम तगड़ी रिसर्च रहती है, उनकी एडवांस रिसर्च रहती है। सारे बिजनेस पूरा खंगाल के इन्वेस्ट करते हैं बाहर वाले, और तकरीबन उनकी होल्डिंग, देखो होल्डिंग तो ज्यादा है FIs की, 58% है। उसके अलावा वो कंटिन्यूस होल्डिंग बढ़ा रहे, 2-3 इससे बढ़ा रहे, और कम ज्यादा हो रही है हालांकि, लेकिन 58% होल्डिंग FIs की बोले तो बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो ये रेडिंगटन हो गया। तो इस तरीके से स्कैन इसमें रेडीमेड बने हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर पे विजिट करना है जाके। अताउर रहमान भाई, एक दफा फिर से कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, क्यों नहीं है? जो मोहसिन भाई ने भी बताया, क्या समझ में नहीं आया? दोबारा से बता दें एक दफा। हाँ, उन्होंने ये बताया कि ये जो है प्रोमोटर इसमें नहीं है, ये पूरा मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, यानी इसके प्रोमोटर नहीं है। और कोई स्टॉक स्कैनर देख रहे हैं तो इसमें रेडीमेड स्कैनर बने हैं, तो रेडीमेड स्कैनर में हम देख रहे हैं FIs में जिनकी होल्डिंग ज्यादा है, FIs की जो स्टॉक्स में। जी। तो हो सकता है किसी ने रिकॉर्ड किया होगा, तो यूट्यूब पे आ जाएगा वीडियो, मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया है। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह और इसको समझेंगे डीपली। तो ठीक है भाई, अभी ठीक इस है। तरीके से स्कैनर है बहुत सारे बने, जज़ाकल्लाह। इसको अभी तो थोड़ा हमने सरसरी देखा है, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको और थोड़ा डीपली हम देखेंगे, ये सारे स्कैनर जितने भी है। चलो भाई, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं थोड़ा सा।